आज नॉर्थ और मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का मीटिंग बुलाया गया था। इसमें दिल्लीपुर के जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स का जो कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना हुआ था इतने सालों से, उनके भी मेंबर्स, काफ़ी मेंबर्स आकर जुड़े हमारे मीटिंग में। और इस मीटिंग में खास करके हमारे नॉर्थ और मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन श्री सुजन कुमार दास जी ने सबको संबोधित करके कहा कि आज सोसाइटीज़ का हालत, जो खस्ता हालत चल रहा है पूरे अंडमान निकोबार में, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना है, पंचायत के अधीन उनको काम करने का अधिकार नहीं मिलता है। और पहले जिस तरह से काम मिलता था वो काम आज उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए आज पूरे पंचायत लेवल में, अंडमान निकोबार के जितने भी पंचायत है, पंचायत लेवल में आज बेरोजगारी बढ़ रही है। और सभी सोसाइटी के मेंबर्स का एक ही बात था कि सोसाइटीज़ को किस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए सभी सोसाइटी के मेंबर्स ने और कोऑपरेटिव यूनियन के जितने भी ऑफिस बेयरर हैं, उन्होंने काफ़ी चर्चा के बाद और सर्वसम्मति से कुछ डिमांड्स रिजॉल्व किया है एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत एक्शन लेने के लिए इस डिमांड्स के ऊपर सबसे पहला डिमांड है कि कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। और जितना भी हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स है अंडमान निकोबार का, जैसा कि APWD डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ से जो भी काम बनता है वर्क ऑर्डर के रूप में हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जाना चाहिए। APWD में छोटे छोटे जो वर्क हैं वो हमारे जो कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उनको दिया जाना चाहिए। और अभी जो हालत है सोसाइटीज़ का, जो खस्ता हालत चल रहा है, उसका एक ही कारण है कि अभी फाइनेंशियल लिमिट पंचायत में 12 लाख का है, 12 लाख का भी नहीं है, 6 लाख का लिमिट में ही काम उनको लेना पड़ता है। और 6 लाख से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको टेंडर में काम छोड़ देते हैं प्रधान लोग। इसलिए आज जितने भी सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं वो काम नहीं ले रहे हैं, काम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों ने डिमांड किया कि पंचायत के लेवल में 12 फाइनेंशियल जो लिमिट है वो 12 वर्क ऑर्डर का जो फाइनेंशियल लिमिट है वो 12 लाख किया जाना चाहिए। समिति में 16 लाख का और जिला परिषद में 24 लाख का लिमिटेशन बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। और जो वर्तमान में पंचायत में जो एस्टिमेशन कॉस्ट के ऊपर जो ऐड किया जाता है 79% कंस्टिट्यूएंसी का जो कॉस्ट है वो लगाया जाता है, उसके वजह से जो वर्तमान 79% का कंस्टिट्यूएंसी एस्टिमेशन कॉस्ट में जो लगाया जाता है, उसके वजह से हमारे सोसाइटीज़ के सदस्यों को काम नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया कि ये जो 79% का कंस्टिट्यूएंसी लिमिट है उसको हटाया जाना चाहिए। और पुराना जो है 25% कंस्टिट्यूएंसी जो लिमिट है एस्टिमेशन कॉस्ट में लगाया जाता था, उसको जारी करना चाहिए ताकि हमारे सोसाइटीज़ के मेंबर्स को काम मिल सके। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया था कि नॉर्थ और मिडिल अंडमान जब डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है और इसका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन को चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए एक ऑफिस दिया जाना चाहिए या फिर लैंड अलॉट किया जाना चाहिए ऑफिस बनाने के लिए। और बाद में हमारे जो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फेडरेशन के चेयरमैन दिलीप रॉय ने एक डिमांड उठाया कि फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर भी एक पॉलिसीज़ बनना चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। और लास्ट में हमारे चेयरमैन सुजन कुमार दास जी और सभी ऑफिस बेयरर, जनरल सेक्रेटरी रामाराव जी, वाइस चेयरमैन सुशांत कुमार चौधरी जी और सुजीत कुमार मिस्त्री जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने डिमांड किया कि हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे कोऑपरेटिव यूनियन का एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और लगातार संघर्ष करते करते हम
करने का एक ही उद्देश्य होगा कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और कोऑपरेटिव मूवमेंट को अंडमान निकोबार में और नॉर्थ और मिडिल अंडमान में आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। तुम्हें दूर कहो कहो। सबको नमस्कार। हमारा जो कंस्ट्रक्शन सोसाइटी जितना है तो सबको बुलाए थे, आज मीटिंग रखा था हमारा तरफ से। तो ये जो कमेटी में हम चेयरमैन हैं और हमारा भाई सेक्रेटरी है और जो हमारा चौधरी सर है वाइस चेयरमैन, और हमारा जो सुजीत मिस्त्री हमारा ट्रेजरर है। तो हमारा बात यही है, जो हमारा सोसाइटी का जो समस्या है, तो हमारा सोसाइटी का जो समस्या है 90% सोसाइटी है नॉर्थ या मिडिल का जो आज बैठा है, यूथ जो है पीछे पड़ गया। और जो टेंडर जो होता है या वर्कर जो होता है, वर्कर का लिमिट था आपको 6 लाख का। तो फिलहाल जो है हमारा पंचायत प्रधान का जो 6 लाख का वर्कर का पावर था, या हमारा समिति का 12 लाख का वर्कर देने का पावर था, और जिला का 12 लाख था या समिति का 8 लाख था। तो ये इसलिए अभी जो फिलहाल जो एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट जो पहले था 25% कंटीजेंसी था, अभी जो फिलहाल जो एस्टीमेट बनता है तो है 79% उसको कंटीजेंसी होने के बाद। लेकिन कोई भी एस्टीमेट होने से भी आपको 4 लाख का एस्टीमेट 5 लाख का एस्टीमेट होगा तो 4 लाख का एस्टीमेट होगा तो 6 लाख के ऊपर पार हो जाए। तो इसलिए हमारा सोसाइटी लोग, हमारा जो युवा भाई लोग सबसे पीछे पड़ा है। इसीलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है, जो हमारा जो अंडमान या निकोबार का और नॉर्थ मिडिल का जो यूथ लोग है, इसको बचाने के लिए हम रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, इसको जो 6 लाख था उसको 12 लाख कीजिए पंचायत का वर्कर देने के लिए, या समिति का 8 लाख से 16 लाख देने के लिए, या जिला का 12 से 24 लाख वर्कर देने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता। और ये पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा यूथ को बचाने के लिए, जब तक हमारा यूथ नहीं बचेगा हमारा गांव बचना बहुत मुश्किल है। तो ये रिक्वेस्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से या हर एक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग जितना वर्क ऑर्डर है तो लिमिट इसको बढ़ा के कैसा भी हमारा सोसाइटी को आगे बढ़ाने, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं यूथ को हम आगे नहीं बढ़ाएगा तो हमारा नॉर्थ या मिडिल का या अंडमान निकोबार का परिस्थिति बहुत खराब होगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हमारा MP महोदय को भी, विष्णुदा को भी हम रिक्वेस्ट करता जे, इसलिए इस कारण से सोसाइटी को बचाने के लिए जैसा आपको सोसाइटी बच सकता या यूथ बच सकता, ऐसा ही हमारा रिक्वेस्ट है हमारा MP महोदय से, या फिशरीज फेडरेशन है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, और जितना आपको सोसाइटी है सबको आगे बढ़ा के हमारा अंडमान निकोबार का सबको, युवा को या महिला को आगे बढ़ाने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।